एक खातून एक मर्तबा किसी मौलवी साहब के पास गई और उन से इल्तिजा करने लगी कि मौलवी साहब, मेरे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और मेरे मियाँ का कारोबार भी बस कभी चलता है और कभी नहीं, और हमारे घर में खाकों का ये आलम है कि कभी एक टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिलता, यहाँ तक कि मेरे बच्चे कई कई बार भूख से तड़पते हुए भूखे ही सो जाते हैं। इस वक्त हम दोनों बहुत बेबस महसूस करते हैं। इसी लिए आज मैं आपके पास इसलिए आई हूं ताकि आप मुझे रिस्क में बरकत के लिए तावीज़ लिख दे कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोते रोते न सोया करें और न ही हम। खैर, इस औरत की गमज़दा कहानी सुनकर मौलवी साहब ने इस औरत को तावीज़ लिख दिया और इस औरत ने मौलवी साहब से इजाज़त लेने के बाद घर को चल दी। और फिर क्या हुआ कि अगले ही रोज़ सुबह होने के बाद किसी ने रुपयों से भरा थैला उनके सहन में फेंक दिया और ये दोनों मियाँ और बीवी इन रुपयों को देखकर खुदा का शुक्र अदा करने लगे। और इस खातून के शौहर आपस में एक दूसरे से मशवरा करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना उन रुपयों से एक दुकान किराए पर ले ली जाए। खैर, उसके शौहर ने ऐसा ही किया और वो एक दुकान खोलकर कारोबार करने लग गया। इसके शौहर ने दिन रात खूब मेहनत की और खुदा ताला ने इसके इस कारोबार में बहुत ही ज्यादा बरकत दी कि इसकी दुकानें बढ़ती गईं और पैसे की रेल पेल हो गई। एक दिन इस खातून की नजर इस पुराने संदूक पर पड़ी जिसमें उन्होंने इस तावीज़ को महफूज रखा था। इसने इस तावीज़ को जब देखा तो इसके दिमाग में ये बात आई कि न जाने इस मौलवी साहब ने तावीज़ मैं ऐसा क्या लिखा था, तो क्यों ना मैं इसको खोल कर देखूं कि आखिर इसमें क्या है। चुनांचे ये सब कुछ सोचते सोचते इस औरत ने जब इस तावीज़ को खोल कर देखा तो इस पर ये लिखा हुआ था कि जब तुम लोगों के पास पैसे की रेल पेल हो जाने तो इस वक्त तुम लोग पैसा तिजोरी में छुपाने की बजाय कुछ ऐसे घरों में डाल देना जहां रात को बच्चों के रोने की आवाज आती हो या किसी की गुर्बत अगर नजर आए तो उसकी मदद करना।